पढ़ा जाए वो दुआ ही कबूल हो जाए। तो सारी पढ़ रहे हैं, आइए दुआ भी तो हर आशिक के दिल की हसरत है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में रो, ये सबकी दुआ है ना। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में रो, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूँ अब तो आए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल जुबा के वास्ते, ना तखानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जरा कहते सुभान अल्लाह। कलाम लिख दिए गए, उन्हीं मोहब्बत से सुने। दो कलाम इसके दो तीन शेर आप सुने, और एक कलाम मेरी मर्जी का सुने इंशाअल्लाह हम आवाज की तैयारी करते हैं। एक कलाम बड़ा खूबसूरत, मेरा बड़ा मशहूर कलाम है, मैं चाहूंगा कोई भी लब खामोश न रहे। आशिकों की बात करने लगा हूँ, जाहिर बात है इतनी देर तक तो आशिक ही बैठते हैं, 10 बजे से अब तक आप बैठे तो आशिक ही बैठ सकता है। और आशिकों के बारे में न्याजी साहब फरमाते हैं कि इश्क दिया लाया जा दिया, आशिक बोले सुभान अल्लाह, लाया जा दिया और लग जान फेर नहीं बुझाया जा दिया, इश्क दिया नहीं लाया जा दिया, लग जान फेर नहीं बुझाया जा दिया, और सब कुछ मार के हुसैन दसिया, हुसैन ही बैठा है तो हाथ उठा के लो सुभान अल्लाह, और सब कुछ मार के हुसैन दसिया, कहते यारियां में भाइया जा दिया, कहते यारियां जी कहते यारियां में भाइया जा दिया, मेरे आका का हसीन दोस्त और उस दौर में एक यहूदी, और यहूदी का एक ही बेटा, और हुआ क्या कि वही बेटा जलवा देख बैठा हमारे नबी का। अब था बच्चा लेकिन जलवा मुस्तफा देखकर बन गया सच्चा। आया तो उस बच्चे को जलवे की तरफ ने दोबारा तड़पाया, काश मैं जलवा दोबारा देखूं, लेकिन क्या करता सारा घर यहूदी था, किसे कहे दिल की बात, दिल में रही तो बीमार पड़ गया, इतना बीमार हुआ कि मरने के करीब चला गया। बाप परेशान हुआ, भाग कर गया, डॉक्टर लाए किसी तरह मेरा बेटा ठीक हो जाए, हकीमों को लाए किसी तरह मेरा बेटा ठीक हो जाए, बेटे को दवाई पिलाए तो बेटा दवाई न पिए। बाप ने कहा बेटा दवाई पी, तू बीमार है, दवाई पिएगा तो ठीक होगा, दवाई न पी तो कैसे ठीक होगा। पता है बेटे ने क्या कहा था, और जिन्ना का इलाज हो दीदार यार
वो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, बड़ा मशहूर। जब आप आखिरी बार मदीना शरीफ सरकार की बारगाह में तशरीफ ले गए तो आपने सरकार की बारगाह में कलाम लिखा, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने और अकीदे का इजहार करो और बताओ। मेरा सवाल है, किस किस का ईमान है कि हमारे नबी हाजिर है? और अकीदे में न शर्माओ न घबराओ, दोनों हाथ उठा के बोलो, हमारे नबी हाजिर है, हमारे नबी नाजिर है, हमारे नबी नूर है, हमारे नबी के पास इल्म गैब है। सारे मानते हैं, लेकिन बाहर निकलोगे मुनाफिक को खटोला मिल जाएगा। वो बोलेगा किसने कहा नबी हाजिर है? नबी हाजिर नहीं, नबी नाजिर नहीं, नबी नूर नहीं, नबी के पास इल्म गैब नहीं। पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, उन मुनाफिकों से झगड़ा न करना और उन्हें एक ही जवाब देना, ओ हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो है तुम छोड़ो, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो है तुम छोड़ो, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। हमारे नबी की तरफ उंगली उठाता नंगा करने में आगे ना, तुझे तो पूरे इलाके में किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगा। मेरे नबी की तरफ उठाता हूं, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो है तुम छोड़ो, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, क्या बटूबे जो मोहम्मद के बराए। देखो नसीब से मिलती है कब्र, कब्र हर एक को नहीं मिलेगी, ये तो नसीब की बात है, नसीब पर कब्र है, लेकिन महशर में हर एक ने जाना है। इस्लाम का हिस्सा, ईमान का हिस्सा है। अगर आप इस्लाम मुसलमान है तो आपको इस बात पर भी यकीन करना होगा कि हर एक ने महशर में जाना है, हमने भी जाना है। ये ईमान का हिस्सा, नहीं मानते तो आप मुसलमान ही नहीं। तो इसलिए ईमान का हिस्सा है, हश्र में हर एक ने जाना है, हम सब ने जाना है, हम इस दुनिया में सब ने जाना है। लोग सवाल करते हैं क्या करेंगे जाकर महशर में, तो कुछ कहते हैं सवाल जवाब होगा, हिसाब किताब होगा, नाम अमाल तोले जाएंगे, जन्नत और दोज़ख के फैसले किए जाएंगे। किसी ने पीर नसीरुद्दीन नसीर से भी पूछा, हुजूर आप बताएं, ये सुन्नी नबी के नाम पे बड़े नारे लगाते हैं, ये क्या करने जाएंगे मैदान माशर में? क्या हिसाब किताब की, क्या सवाल जवाब की, क्या नाम अमाल तोलना, क्या जन्नत और दोज़ख के फैसले के लिए? पीर साहब फरमाते हैं कोई भी सुन्नी न जन्नत और दोज़ख के फैसले के लिए जाएगा महशर में, न हिसाब किताब के लिए जाएगा, न सवाल जवाब के लिए जाएगा, फिर किस लिए जाएगा? पीर साहब फरमाते हैं, और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए, हम तो महशर में उन्हें हम तो महशर में उन्हें, हम तो महशर में उन्हें देखने आए। और कोई मुनाफिक खड़ा होकर
क्यों न पलटा सरकार मोहम्मद के तराए आने से। आपने ऐसी पार्टी भी देखी होगी कि सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम आता है तो उसका मुंह ही चेहरे बिगड़ जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है उसका चेहरे का रंग ही फर्क पड़ जाता है। पीर साहब फरमाते हैं क्यों अपने चेहरों को बिगाड़ता है बेवकूफ। और नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर मुंह बिगड़ता है वो पहलू में सुला। सारे नाथ खानों ने की होगी अपनी समझ के मुताबिक, लेकिन ये शेर मुझे समझाया पीर सैयद नेमत हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे सज्जादा नशीन के दरबार के पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह। वो कहने लगे मैं जब भी मदीने जाता था, तकरीबन वो हर साल 2 मरतबा मदीना शरीफ जाते। कहते मैं जब भी मदीना शरीफ जाता तो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीब को छतरियों के नीचे बैठते जब भी जाते, बड़े आला किस्म के सूट पहन के जाते थे, आला से आला होटल में खाना खाते थे, आला से आला कमरे में रिहाइश रखते थे। लेकिन आप फरमाते हैं पीर साहब, पीर मंजूर हुसैन शाह साहब कहने लगे मैंने पीर साहब की खिदमत पर अर्ज़ की हुजूर मैं हर साल आता हूँ, आपका जलवा देखता हूँ, आपकी ज़ियारत करता हूँ, आप बड़े अज़ीम लोग हैं, मैंने कभी आपको हुजूर की कब्र अनवर के करीब नहीं देखा, आपको मेरे होटलों में तो देखा है, आला से आला खाने खा रहे होते, अच्छे से अच्छे लिबास पहने, छतरी के नीचे बैठे होते, अपने मुरीदों से मिल रहे होते, लेकिन वहां भी जाते हुजूर की कब्र अनवर के पास कि बंदा इतनी दूर से आए चल के पाकिस्तान से मदीना शरीफ और सरकार की कब्र तक न जाए, खुदा की कसम। वो फरमाते हैं कि मेरे उस सवाल का जवाब पीर साहब ने अपने इस शेर के अंदर दिया है। शर्म में किसी से नहीं सामने जाया जाता, शर्म में किसी से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए। आपकी बारगाह में आ गए, आपकी बारगाह में हाजिर हो, लेकिन उधर जाते कर लगता है इसलिए शर्म में किसी नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, क्या वो डूबे मोहम्मद के तराए। ये शेर भी बड़ा काबिले तवज्जो है। ये शेर कश्तियां अपनी किनारे से, कश्तियां अपनी किनारे से क्या वो डूबे जो मोहम्मद के। वैसे मैंने बड़ा प्रोग्राम बनाया था कि मुनव्वर भाई के यहाँ महफिल में मैंने आना है और इस शेर की मैं तशरीह पेश करूँगा, लेकिन मैं उस दिन लेट हो गया, मुझे पता है साथी मेरे सारे नाराज हैं मुझसे, तो मैं तो वही सरकार के मिलाद के सदके में माफी मांगता हूँ सबके सामने। वो सरकार चले माफ सदके में आप